नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम औषधीय पादपों के अंतर्गत पित्त पापड़ा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आयुर्वेद में महत्वपूर्ण प्लांट है, जिसे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में हम गजरा घास बोलते हैं, जो दिखने में भी आपको एक बार इमेज में दिखाते हैं पित्त पापड़ा कैसा होता दिखने में। ये आपको दिखाई दे रहा है पित्त पापड़ा। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य पर्यायवाची हैं परपट, वर्तिक्त, क्षेत्र परपट तथा पांसु एवं कवचवाचक, ये शब्द इसके पर्यायवाची हैं। क्षेत्रीय नाम पित्त पापड़ा के जो क्षेत्रीय नाम हैं, हिंदी में इसको पित्त पापड़ा, साहत्रा, धम गजरा, यानी जो गजरा घास बता रहे हैं हम, तो इसको हिंदी में हम धम गजरा, मराठी में पित्त पापड़ा, सातरा, गुजराती में पित्त पापड़ो, खड़सलिया, बन सुल्फा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसको कॉमन फ्यूमेट्री के नाम से जानते हैं। जो इसका बोटनिकल नेम है, ये है फ्यूमरिया इंडिका पक्सली। साथ में इसको फ्यूमरिया पार्वीफ्लोरा के नाम से भी इसको बोटनिकल नेम है जो इसका। ये फ्यूमरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। आचार्य चरक हैं, इन्होंने इसको तरसन निग्रहण महाकसाय के अंतर्गत तथा भाव प्रकाश निगट्टू ने पित्त पापड़ा को गुडुच्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। ये भी एक 12 मासी छोटी जड़ी बूटी है। जो इसका वानस्पतिक परिचय है, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ में जो गेहूं और चने के जो अपने खेत हुए हैं, उसमें पित्त पापड़ा यानी गजरा घास पाया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं, ये गाजर के समान खंडित होते हैं। पुष्प होते हैं, ये लाल रंग के छोटे छोटे होते हैं। और इसके फल हैं, ये छोटे गोल चपटे होते हैं। अब हम इसके जो उपयोगी भाग है, तो ये संपूर्ण जो पौधा है वो ही यूज होता है। इसके पंच अंग हम औषधीय रूप में यूज ले सकते हैं। पित्त पापड़ा के जो महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं, ये हैं फ्यूमेरामिडिन, फ्यूमारिलिन, लाहोरिन, परफ्यूमिडिन, नार्सिमाइन, क्रिप्टोपाइन, कोप्टिसिन तथा एल्कलाइड्स। ये सभी इस पौधे के जो केमिकल कंपोजिशन है। पित्त पापड़ा के रस पंचक के बारे में अध्ययन करेंगे। पित्त पापड़ा का जो रस है, ये तिक्त, लघु गुण वाला, शीत वीर्य वाला और कटु विपाक वाला होता है। ये पित्त पापड़ा कफ और पित्त के शमन के लिए उपयोगी है। चिकित्सा की दृष्टि से पित्त पापड़ा से जवरनाशक, कृमिघन, रक्त पित्तहर तथा तृष्णा निग्रहण यानी अत्यधिक प्यास के उपचार में ये उपयोगी होता है। अब हम जो पित्त पापड़ा यानी जो इसके चिकित्सीय उपयोग जानेंगे, तो ये ज्वर, अतिसार और तृष्णा, इन तीनों में इसका पित्त पापड़ा का यूज किया जाता है। धान्य चूर्ण के साथ शीत काढ़ा बुखार के लिए इलाज के लिए उपयोगी है। परपटक यानी जो पित्त पापड़ा और मुस्ता का चूर्ण शहद के साथ लेने से दस्त में फायदा होता है। परपटक को भिगोया हुआ पानी अत्यधिक प्यास के लिए इलाज के लिए फायदेमंद है। इसका चूर्ण औषधीय रूप से 3 से 6 ग्राम तथा जो काढ़ा होता है वो 50 से 100 ml यूज में लेना चाहिए। पित्त पापड़ा यानी परपट्टी के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं, ये हैं सड़ंग पानियम, परपटादि क्वाथ,
पर्पटाध्यारिष्ट तथा पंचतिक्त घृत। तो ये पित्त पापड़ा के योग से बनने वाली औषधियाँ हैं। इनके शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपको पेड़ जो पित्त पापड़ा घास होती है, जिसको गजरा घास बोलते हैं, उसके बारे में भी दिखाया गया है। इसके पुष्प होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, छोटे छोटे, और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो गजरा घास जैसी होती हैं। तो इस लेक्चर में हमने पित्त पापड़ा औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन किया, जो आयुर्वेद नर्सिंग और आयुर्वेद डॉक्टर दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और आयुर्वेद में औषधीय रूप में भी इसका बहुत उपयोग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जो चिरायता, जो अपना जिसको भूनीम भी बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।